पता नहीं किसी दवा लाया था, बच्चे को बिल्कुल भी आराम नहीं है और अभी तक आया भी नहीं। समझ नहीं आया क्या करूं। बुखार छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। काम करती हूँ। हमारे गांव के जो मंत्री जी हैं नारी सहायता केंद्र खोल रखे हैं, गरीब असहाय तक मदद करते हैं। चलकर देखती हूँ, अगर कुछ मदद मिल जाती है तो सबसे पहले मैं अपने बच्चे का इलाज कराऊंगी। चलती हूँ मैं। चला गया सारा जी। अब मैं देखता हूँ कि ममता से मिलता कैसे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहो कैसे आना हुआ, क्या परेशानी है तुम्हें और बच्चे को भी अपनी गोद में लेकर आई हो, क्या समस्या है तुम्हारे लिए? सर जी, हाँ, हमारा बच्चा बीमार है। ये बच्चा बीमार है? हाँ सर। क्या हुआ है इसे? बुखार बहुत तेज है सर। और हमारे पास ये पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं। अरे कैसे? एक बात जानना चाहेंगे, क्या तुम्हारे घर में ऐसा कोई नहीं है जो कि बच्चे का इलाज करवा सके? नहीं सर, फिलहाल इस समय कोई नहीं है हमारे घर में। तुम्हारे घर में कोई है ही नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पति जी हैं, लेकिन साहब इस समय वो जेल में हैं। जेल में? हाँ। किस कारण से जेल में है वो? सब क्या बताऊं। क्या हो? एक हमारी ननद थी, हाँ, वो बच्चन थी, उसी को मार के अपने आप को कानून के हवाले कर दिए। और आज कोर्ट में उनकी पेशी थी। एक हमारा देवर है जिसका नाम राजेश कुमार है, उससे मिलने के लिए गया, अभी तक वो भी वापस नहीं आया और बच्चे की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। इसलिए मैं भाग के आपके पास आई हूँ साहब, हो सके तो हमारी कुछ मदद कर दीजिए। बहुत बड़ी समस्या है तुम्हारे साथ में। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे, कहीं बलरामपुर के रंजीत सिंह की? हाँ हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? वंदना। वंदना जी साहब। चिंता मत करो, अगर तुम्हारे घर में कोई नहीं है तो हम भरपूर तुम्हारी मदद करेंगे, इसलिए तुम परेशान। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा करो, लाओ सबसे पहले हम बच्चे को देखें, इसे हम हॉस्पिटल ले चलेंगे, इसका पहले इलाज करेंगे, उसके बाद बहुत सारा पैसा दूंगा, तुम अपने घर चले जाना, तुम्हारे परेशानी को दूर। ठीक है। अरे गजब, इस बच्चे को तो बहुत तेज बुखार है। हाँ सर, बता रही हूँ। देखो बंदरा, अगर इस वक्त आप बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास चलते हैं तो डॉक्टर यही सलाह देगा कि बच्चे को बुखार बहुत तेज है, ना तो इस वक्त हम कोई इंजेक्शन दे सकते हैं ना तो दवा दे सकते हैं, थोड़ी देर के बाद चलेंगे, हम इसका इलाज जरूर करा देंगे। सारे क्या करें बच्चे जमीन पे? बंदरा, बच्चे को जमीन पर लिटाने का मेरा मतलब ये है कि नीचे से थोड़ा सीलन है, अगर बच्चे को थोड़ा सीलन लगेगी बुखार ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, हम इसका इलाज करवा देंगे। नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे की निमोनिया हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, हम है ना। लेकिन बंदना, क्या? एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? कहना ये चाहता हूँ, कहीं नाराज तो नहीं होगी? नहीं। देखो, बरसों से मेरी सेज सूखी पड़ी है, हम सोचते हैं कि चल करके आधे घंटे मेरे बिस्तर पर आराम कर लो, उसके बाद
हम तुम्हारी सारी परेशानी को दूर कर देंगे, सारी हैरानी को खत्म कर देंगे। साहब जी, देखिए हमारी मजबूरी का फायदा मत उठाइए साहब। देखिए साहब, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन गलीच नहीं हूँ साहब। अच्छा, मतलब मैं प्यार से कह रहा हूँ, नहीं मानोगे? देखिए साहब, ऐसा कुछ नहीं होगा। इज्जत तुझे अगर मेरी इज्जत जाके तो मत कीजिए, ये खाली हाथ में खतर करेंगी। तेरे जैसे हसीना मक्खन लाल के हवेली पर आती है तो बच कर रही जाती, कब तक? जब तक मैं उनकी इज्जत को जिंदगी में बर्बाद कर दूंगा। और कहता हूँ, मेरी हवेली पर तुझे बचाने वाला आता कौन है? गरीब भले हो लेकिन गलीच नहीं हो। और खड़ी हो, और खड़ी हो। लूट लिया तेरी इज्जत को और तेरी जिंदगी मैंने बर्बाद कर दिया। और क्या सकती है तू मेरा? क्या कर सकती है? हरामजादी, सूर की औलाद, अब तूने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया। मुझे कभी नहीं छोड़ा। करेगी क्या? अरे कुत्ते की औलाद, तू यहाँ मरेगा, तुझे पानी भी नसीब नहीं होगा। कुत्ते की मौत मरेगा, कुत्ते की। हम किसी से कम नहीं, मरने का कोई कम नहीं। जिएंगे तो शान से, मर जाएंगे कुत्ते की मौत। क्या उखाड़ सकती है मेरा तू? क्या उखाड़ेगी? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या करेगी तू? मैं इसी वक्त मौलानपुर थाने जा रही हूँ और तेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी। तुझे जेल में जाओगी, कुत्ते जेल। कहने का मतलब थाने जाएगी, जाऊंगी और रिपोर्ट मेरे खिलाफ लिखाएगी। हाँ, लिखाऊंगी। यही कहेगी ना कि मथे मखलाल मेरी इज्जत खोलूंगी। हाँ ठीक है, जा लिखा देना मेरे खिलाफ। लेकिन अगर जा रही तो अपने बच्चे को लेकर तो जाएगी। हाँ, लेकर जाऊंगी। ले जा अपने बच्चे को।
दिखा देना कि मेरी इज्जत भी लूटा और मेरे मासूम बच्चे को जान से मार दिया। सुर की आवाज, अरे तुझे मारना था तो मुझे मार दिया होता। अरे क्या दिया होता मेरा मासूम बच्चा, क्या मार दिया हमारे बच्चे को। अगर यहाँ पर शोर मचाने की कोशिश की तो हम तेरी जड़ें छीन देंगे। खैरियत इसी में है कि यहाँ से तू चली जा, और अगर ठीक नहीं होगा मेरे खिलाफ विरोध दर्ज कराएगी सजा, लेकिन तेरे जाने के वहां पहुंचने के पहले मैं थाने फोन लगा। हेलो हेलो, कौन है? बहुत सारी बात आप परेशान करते रहते थे। ससुरा कौन बोल रहा है? कौन? मैं तेरा बाप मखून मक्खन लाल बोल रहा हूं। सॉरी कहता है सारा, नंबर नहीं देखा। अरे सर बात क्या लेता है? कल शाम को मोबाइल पानी में गिर गई थी, नंबर डिलीट हो अरे गिर गई थी। हाँ कहीं सर, सॉरी। चलो मेरी बात को, हाँ मेरे दुश्मन अमितवा की औरत आई थी मुझसे मदद मांगने के लिए, तो मदद भरपूर मैंने उसकी की है। क्या किया? क्या उसकी इज्जत को मैंने लूट लिया। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया और उसके बच्चे को मैंने जान से भी मार दिया है। बच्चे को भी मार दिया? हाँ, तो चाहते क्या है सर? चाहता क्या हो, तेरे पास जा रही है रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तेरे खिलाफ। हम तो जानते हैं कि रिपोर्ट नहीं दर्ज करेगा, लेकिन एक काम तो भी करना होगा। करना ही होगा कि जिस तरह से मैंने उसकी इज्जत को लूटा है, ठीक उसी तरह से तू भी मजा ले ले और जूते मार करके ससुरी को थाने से बाहर कर दे। हम तुझे 2 लाख रुपया देंगे। कोई बात नहीं सर, आने तो सारी को आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए ठीक मैं है। सब कुछ देख लूंगा। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। ओके सर। मुझे उछालों के पीछे दौड़ते दौड़ते साला परेशान हो गया मैं एकदम से। तो सर पूरे बदन में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा हाथ लगा देते तो बड़ा अच्छा रहता है। सर आपके लिए तो मेरी सेवा ही है और क्या मैं कर सकता हूं? और कहां से आई? क्या नाम है तेरा? क्या काम है थाने में? हेलो मेरी सभी
स्वीकार कर लीजिए। लूटा इज्जत मेरी बच्चे की जान ली, साहब उसको गिरफ्तार कर लीजिए। हमारा नाम बंदना है साहब, और मैं बलराम कुछ आ रही हूँ। इस सारा देख रही हो हमारा मासूम बच्चा बहुत बीमार था साहब। हमारे बाल पूरी कवरी नहीं थी कि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं। मजबूर होकर मंत्री मक्खनलाल की हवेली चली गई, क्योंकि उन्होंने नारी सहायता केंद्र खोल रखे, गरीब असहायों की मदद करते हैं। यही सुनकर मैं उनके पास चली गई मदद मांगने के लिए। तो जानते हो साहब, वो इंसान नहीं दरिंदा है, दरिंदा। वो दरिंदे ने सबसे पहले साहब हमारी इज्जत लूटा। बहुत बुरा हुआ रे, बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। मंत्री मक्खनलाल ने तेरी इज्जत को लूट लिया और तेरे मासूम बच्चे को बेरहमी से मार डाला। रो मत। एक बात ये बताओ वंदना, कि तुम किस उम्मीद से थाने में आई हो, क्या चाहती? हर गरीबों के लिए ये थाना नहीं है साहब। हम इसे न्याय का मंदिर समझते हैं, और इस मंदिर में जो बैठते हैं उनको न्याय का देवता मानते हैं साहब। इसलिए इस न्याय के मंदिर में इस न्याय के देवता से न्याय की भीख मांगने आई हूं साहब। तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। लुटनवा भी जरा हमरा हंटर तो उठावे, इस साली को इंसाफ देना। तो तुझे इंसाफ चाहिए ना? मेरी बात सुने, तो न्याय की पूजा होती यहाँ पर नहीं है, न्याय की पूजा होती यहाँ पर नहीं। ये तो मंत्री विधायक का दरबार है। तेरी जैसी हसीना जो यहाँ उठ गई, समझो वो हो गई तार। इंसाफ चाहिए, मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएगी। गरीबों में कहता हूं, हरामजादी, नीच कमीनी, कुतिया गरीब औरत, तुम जैसी गरीब औरतों को ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह अच्छी तरीके से जानता है। तुम जैसी गरीब औरतें बड़े-बड़े नेता
नेता विधायक के घर जाकर चूल्हे बर्तन का काम करती है, उसके बाद अपने जिस्म की हिमायत करके उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाती है। अपने जिस्म को बेच करके मोटी रकम फेंकना चाहती है। अरे बंदनवा, माय नेम इज इंस्पेक्टर धनराज सिंह, क्या समझी? और एक बात तुझे बतला देना चाहता हूं कि ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह अच्छी तरीके से जानता है कि मंत्री मक्खन लाल ने तेरी इज्जत को लूटा। और यह भी अच्छी तरीके से जानता है कि उसने बड़ी ही बेरहमी से तेरे मासूम बच्चे को मार डाला। सब कुछ जानता हूं, लेकिन फिर भी मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करूंगा। अरे इतना ही नहीं रे, तेरे आने से पहले मंत्री मक्खन लाल ने मेरे पास फोन किया था। उन्होंने कहा था कि इंस्पेक्टर धनराज सिंह, मेरे दुश्मन रंजीत कुमार की औरत मेरे पास आई थी, मैंने उसकी इज्जत को लूट लिया और उसके मासूम बच्चे को जान से मार डाला, और वो चाह रही है मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए, लेकिन तू मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगा। इसके बदले में मैं तुझे 2 लाख रुपए दूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा था कि जिस तरीके से मैंने मंदरवा की इज्जत को लूट लिया, उसी तरीके से तू भी उसकी इज्जत को लूट ले। डर मत, डरने का नहीं। शायद तुझे मालूम नहीं है कि इंस्पेक्टर धनराज सिंह को झूठे पत्तल में खाने की आदत नहीं है रे। भलाई तेरी इसी में है कि जिस तरीके से तू यहाँ पर आई थी, उसी तरीके से चुपचाप वापस चली जा और अपने दिल से ये ख्याल निकाल दे कि मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना है। और कहीं अपने जिद पर तू अड़ी रही तो मां कसम मैं तेरा वो हाल करूंगा कि कोई तेरा चेहरा पहचान नहीं पाएगा। साहब जी, इसका मतलब आपको सब कुछ मालूम है? सब कुछ मालूम है, फिर भी हमारे रिपोर्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि मंत्री ने आपको 2 लाख रुपए दिए। 2 लाख? तो पैसे के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं सर। पैसे के लिए इंस्पेक्टर धनराज सिंह कुछ भी कर सकता है। मतलब कुछ भी कर सकते हो? कुछ भी कर सकता हूँ। तो साहब जी, फिर तो पैसे के लिए आप अपनी माँ बहन भी बेच सकते हैं। चिल्लाओ मत, दरोगा बाबू। देखा आप लोगों ने, एक शब्द, केवल एक शब्द इनकी माँ बहन के खिलाफ हमारे मुख से क्या निकल गया, कलेजे में आग लग गई। अरे जरा सोचिए साहब, मैं भी किसी की बेटी हूँ साहब, किसी की बहन हूँ, और किसी की माँ बन के आपके सामने गिरा रही हूँ, लेकिन आप उनकी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हो। कितना इंसाफ है साहब? यही इंसाफ है, यहाँ का इंसाफ, यहाँ का कानून इंस्पेक्टर धनराज सिंह खुद बनाता है और खुद अपने हाथों से मिटाता है। ठीक है साहब, बनाइए और मिटाइए, हम गरीब कर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब दोबारा अपने शक्ल यहाँ पे कभी नहीं दिखाऊंगी। कभी मत दिखाना रे। लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगी साहब। बोल। साहब मारो नहीं। नहीं मारूंगा, बोल। साहब एक बात बताइए, मान लीजिए हमारी जगह अगर आपकी कोई अपनी बहन होती और मंत्री जैसा दरिंदा उसकी इज्जत लूट लेता और वो तो चिल्लाते आपके पास आती तो आप क्या करते? शुरू में तो आता है तेरे हलक के अंदर हाथ डालकर तेरी जुबान खींच लो। बहुत कैची की तरह तेरी जुबान चलती है ना हरामजादी। खास तो मैं तेरी वो हाल करूंगा। तूने मुझे टेंशन दिया,
टेंशन लेने का देने का नहीं। हराम चाबी, आज मैं तेरी शक्ल इस तरीके से बिगाड़ दूंगा कि तेरा कोई परिवार तुझे पहचान नहीं पाएगा। वो हाल करूंगा कि कोई तुझे पहचान नहीं किसी तालाब में डूब कर अपनी जान दे दे। हराम चाबी, इंस्पेक्टर धनराज सिंह को कानून बतलाने आई है। कुतिया साइंस मंत्री के खिलाफ। अब वहां का मुंह लटका के बैठा है बे। यहाँ एक बात ही बता कि हमने जो मंगला के साथ किया वो ठीक किया ना? सर आप पहले भी नहीं गलत थे और आज भी आप गलत नहीं हैं। राइट। पहले भी आप ठीक थे, आज भी आप ठीक हैं। लेकिन सर हमको एक बात का डाउट हो रहा है। व्हाट इज दिस डाउट? जब आपसे हमसे पहली मुलाकात हुई थी थाने में, तो आप हमसे एक बात बताए थे कि आपके माँ बाप कोई नहीं है। कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। सर वही बात आज मेरे दिमाग में गूंज रही है। उस बात से आज मुझको ये पता चला कि सच में आप नाजायज औलाद हैं। क्या बोलता है? सर मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ सर। तारीफ? आप एक कीड़े से नहीं पैदा हुए हैं, आप तो उस नाली के कीड़े से पैदा हुए हैं जो सारे कीटाणु जैसे फैलते हैं। सर तभी तो आप पैदा हुए हैं। सर आप मेरी मतलब समझ नहीं पाए। लोग अपने माँ बाप से जब पैदा होते तो उन्हें संस्कार होता है। आप तो कचरे के डब्बे में मिले हैं, तो आपके अंदर तो कचरा वाला संस्कार भरा हुआ है। सर मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। ऐसी किसी की पैदाइश हुई है लोग जैसे आपकी हुई है? सर इस दुनिया में अगर कोई छूटे तो आपसे बड़ा नीच कोई है। तारीफ कर रहा हूँ सर। मेरी क्या मजाल जो मैं आपको बुरा भला कह रहा हूँ। आप तो हरामी है सर। तारीफ कर रहा हूँ। ऐसा है, सारी बात छोड़ी। इस सारी मंगलवार की वजह से मैं थोड़ा टेंशन में हो गया हूँ। हाथ पैर दबा रहे। खिलाऊंगी तो जीवन भर याद रखेगा। कभी खाया नहीं, गरीब है ना बेचारा। निमंत्रण आ गया। ये रहा। हाँ रंजीत के रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। पकड़ो पकड़ो दरोगा जी, हड़बड़ाइए नहीं। और ये रहा राजेश की रिहाई का कोर्ट से ऑर्डर। देखो दरोगा जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके आप हमारे दोनों क्लाइंट को जल्द से जल्द रिहा कर दीजिए। लुटनवा बे साहिब का होगा बे, दोनों जन बेला भाव का होगा। एक काम कर, ये कोर्ट का कागजात ले जा, उन दोनों को दिमाग करा। हम जाते कौन सारे बटोर न थे। कुछ नहीं होगा, जाओ।
वही वाले करना। ये तुम भी करो लियो। अम्मा ये कहाँ कर दियो भैया तुम? फूल वाले कर दियो बाहर। साहेब अभी कल हम जाते ना ये पहला जाओ। मैडम जी बोलिए दरोगा जी। देखिए मैडम, कोर्ट के आर्डर के अनुसार आपके ये दोनों क्लाइंट राजेश और रंजीत जेल से बाइज्जत रिहा हो गए हैं। जी हाँ मैडम जी, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ, चलना चाहता हूँ और थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है मैडम, इजाजत चाहता हूँ। ठीक है दरोगा जी, आप जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए और अपना अच्छी तरह से इलाज करवा लेना। ठीक है? हाँ मैडम, चाहता हूँ। नमस्ते। छोड़ो ना जाने रे साले को। क्या जाने दो भैया, मैं तो ममता से मिलने गया था, धोखे से मुझे लाया थाने में। और जानते हैं भैया, थाने में लाने के बाद ये इंस्पेक्टर मुझे इतनी मार मारा है, ऐसी मार मारा है भैया कि मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है। छोड़ो ना जाने दे, वक्त का इंतजार करते हैं। एक बात नहीं समझ पाया मुन्ना मैं कि हम दोनों भाई तो जेल में थे, हमारा केस लड़ने के लिए वकील कौन किया, कोर्ट फीस, वकील फीस, और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि हम दोनों भाई कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर छूटे। हाँ भैया, मैंने आपसे बताया था कि आपके जेल जाने के बाद जब मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहा तो मैं भीख मांग रहा था। मेरी मुलाकात ममता एडवोकेट से हो गई, जिसने मिलाई की अर्जी दर्ज कराई और हमारी आपसे मुलाकात कराई। भैया, उसी ममता ने आपका और हमारा केस लड़कर हमें आपको कोर्ट से बाइज्जत रिहा कराया भैया। और बात इतनी ही नहीं है भैया, मतलब मैंने ममता से शादी कर लिया। शादी कर ली? चल कोई बात नहीं है मुन्ना, जरा हमसे भी मिलाएगा। क्यों नहीं? अरे ममता जी, जी बोलिए। देखिए ये मेरे बड़े भैया हैं, भैया आपसे मिलना चाहते हैं, मेरे भैया से मिला करता हूं। कहिए भैया, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? देखो वकील साहबा, आपने जो एहसान हम दोनों भाइयों के ऊपर किया है, बदले में अपनी जान भी दे दूं तब भी आपके एहसानों से उल्ल नहीं होता। ये आप कैसी बात कर रही हैं भैया? अरे मैं तो आपके घर की बहू हूँ, तो इसमें एहसान की बात कहाँ से आ गई? जब आपको ये सब एहसान ही लग रहा है तो आप अगर मेरा एहसान उतारना ही चाहते हैं तो मुझको इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पति जहाँ भी रहे सदा सलामत रहे भैया। सदा सुहागन रहो, दूधो नाओ फूटो फलो, मालिक इस जोड़े को ताकयामत तक खुशहाल और आबाद रखे। ए मुन्ना, हाँ भैया। चल पहले घर चलते हैं, घर का समाचार लेते हैं। हाँ भैया, हम लोग अब घर चलते हैं। चल मुन्ना। चलो।